दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र शर्मा, न्यूट्रिशन काउंसलर अंबाला से। आज एक बार फिर आपके बीच में एक अहम जानकारी के साथ एक अहम विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और उस विषय को हम शुरू करें उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। जब भी हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं, किसी भी फील्ड में, आप जॉब में हैं, आप प्राइवेट में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या कोई अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी आप अपना काम करते हो, कुछ भी आप करते हो या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में है, तो हर जगह पे एक कॉमन चीज होती है, वो उसका होना बहुत जरूरी है। और वो चीज है, वो सब्जेक्ट है, वो विषय है कि हमारा ड्रेस कोड। जी हाँ दोस्तों, हमारा ड्रेस कोड, हिंदी में अगर मैं बात करूं, ड्रेस कोड का मीनिंग होता है पहनावा। आपकी वेशभूषा कैसी है, आपकी जैसी वेशभूषा होगी, लोगों को जैसी आपकी वेशभूषा दिखेगी, उस हिसाब से लोग जज कर लेते हैं कि ये व्यक्ति इस कारोबार है। जी हाँ, आपने सही सुना। और ड्रेस कोड के होने से क्या फर्क पड़ता है, ड्रेस कोड क्यों जरूरी है? ड्रेस कोड सबसे पहले तो आपको आपकी छवि एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में पहचान करवाता, आपके प्रोफेशनल के रूप में पहचान करवाता आपका ड्रेस कोड। हर फील्ड का ड्रेस कोड एक अलग होता है, हर जगह का ड्रेस कोड एक अलग रहता है। और ड्रेस कोड यह भी सुनिश्चित करता है कि आप एक बिजनेसमैन की तरह दिखते हो या नहीं। ड्रेस कोड का बहुत महत्व है। आप किसी भी सफल बिजनेसमैन को देखिए, आप उसका ड्रेस कोड देखिए, आपको अलग ही दिखाई देगा। हर जगह पे ड्रेस कोड अलग होता है। आप किसी न किसी बारात में गए, वहां पे दो पार्टी मेन होती है, फर्स्ट दूल्हा और सेकंड बाराती। आपने देखा होगा कि दूल्हे का ड्रेस कोड हमेशा अलग होता है। लोग दूर से ही पहचान जाते हैं कि आज इसकी शादी, क्योंकि ड्रेस कोड का महत्व है। आपने किसी भी पुलिस अधिकारी को देखा, उसका ड्रेस कोड अलग रहता है। लेकिन ड्रेस कोड का महत्व क्या है, वो क्यों जरूरी है? आपने जब भी देखा होगा एक पुलिस वाला अगर अपनी ड्रेस में, प्रॉपर तरीके से ड्रेस में हो और वो चौराहे पे खड़ा हो और गाड़ियों को अगर रुकवाना शुरू करे तो हर गाड़ी रुके। अगर वही पुलिस वाला एक सिंपल ड्रेस में, आम व्यक्ति की तरह ड्रेस में अगर वो चौराहे पे खड़ा और गाड़ियों को हाथ करे उसको रोकने के लिए, तो मेरे ख्याल से कोई गाड़ी रुकने वाली नहीं। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी ड्रेस कोड की वजह से। आप किसी भी भिखारी को देख लीजिए, भिखारी का ड्रेस कोड अलग होता है। आप क्या मानते हैं कि अगर आप सूट में, टाई में, कोट पैंट में, अच्छी पैंट शर्ट में किसी से भीख मांगने जाओगे तो भीख मिले? बिल्कुल भी नहीं। भिखारियों का भी एक ड्रेस कोड अलग रहता है। मतलब फटी हुई पैंट, फटी हुई टी शर्ट, फटी हुई शर्ट, जूते नहीं, चप्पल टूटी हुई, हालात ऐसे, ये बहुत, इनके उसका एक ड्रेस कोड अलग। अब देख के पहचान जाते हो आदमी भिखारी। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं, हमारी डिफेंस, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। आप जब भी मार्केट में जाते होंगे, बहुत सारे फौजी भाई आपको दिखते होंगे और वो अपनी अगर प्रॉपर ड्रेस में है तो आप दूर से ही पहचान जाते हो कि मिलिट्री फोर्सेज में है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता, आप जब भी खेत में, आप जब भी जाते होंगे खेतों में, जब किसानों को काम करते हुए देखते हो तो उनकी ड्रेस कोड एक अलग ही रहती है। इनके आप पुलिस की ड्रेस कोड आपने देखी, आपने फोर्सेज वालों की ड्रेस कोड देखी, अब कमांडो की ड्रेस कोड देखी, उसकी ड्रेस कोड बिल्कुल अलग होती है। ब्लैक होता है सारा उसका वो पूरा ड्रेस पहना हुआ, यानी कि आप देखते ही उसको पहचान लोगे कि
व्यक्ति कमांडो में। तो ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी कोर्ट में जब जाते हो, आपको जितने भी एडवोकेट हैं सारे के सारे आपको ब्लैक कोट में दिखे। आप देखते ही पहचान लोगे कि ये व्यक्ति एडवोकेट है। यानी कि आपकी ड्रेस कोड का आपके बिजनेस में मेन महत्व है, मेन रोल है आपका, आपकी ड्रेस कोड का आपके बिजनेस में। अब हम सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, हम आरसीएम बिजनेस में काम करते हैं, तो हमारी ड्रेस कोड क्या है? मैं ये नहीं कहता कि आप सूट डालिए, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अगर आपको प्रॉपर ड्रेस कोड में आपको जाना है किसी के पास, तो आपकी सफेद शर्ट टाई लगी होनी चाहिए, पैंट आपकी ब्लैक हो, डार्क कलर की पैंट हो या आपकी लाइट कलर की शर्ट हो। जब आप इस प्रॉपर ड्रेस में इस तरीके से प्रॉपर ड्रेसअप होगे, किसी को आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाने जाओगे ना, सबसे पहले वो आदमी देखेगा कि व्यक्ति का पहनावा बहुत शानदार है, ड्रेस कोड बहुत अच्छी। कोई भी व्यक्ति आपको जाते ये नहीं बताएगा दिखाइए सर आपकी जेब में कितना पैसा है, बिल्कुल भी नहीं। वो आपकी ड्रेस कोड से और आपकी बॉडी चाल की भाषा से समझ जाएगा कि व्यक्ति में दम है, व्यक्ति एक अच्छे प्रोफेशन में है। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपकी ड्रेस कोड का मेन महत्व है। मैं ये नहीं कहता कि सर आपने बिल्कुल सूट डालना है, कोट पैंट डाल के जाइए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आपकी डार्क पैंट लाइट शर्ट, और प्रयास कीजिए कि जब भी आप मीटिंग में जाओ, जब भी किसी को प्लान देने जाओ, तो आपकी ड्रेस व्हाइट कमीज तो जरूर हो, साथ में टाई आपके लगी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग शर्माते हैं कि सर मैं टाई नहीं लगा सकता, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग बल्कि आपकी ड्रेस को देख के कहेंगे आदमी गजब का है। तो अगर आप अपने बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो मैं आपसे एक ही बात जरूर कहूंगा कि आप सबसे पहले प्रॉपर ड्रेस कोड में आइए। ड्रेस कोड में आने से आपका बिजनेस स्पीड से चलने लगेगा, गति पकड़ेगा, बढ़ना शुरुआत हो सकती है। आपके बहुत सारे अपलाइन आपको कहते रहते हैं कि सर ड्रेस कोड में आइए, लेकिन आप नहीं आते। आपका ऊपर का बटन खुला हुआ रहता है, आपके बाजू के बटन खुले हुए हैं, बाजू को ऐसे फोल्ड करके रखते हैं। ये कोई बिजनेसमैन की भाषा नहीं। आप कभी भी टीवी पे देखना, बड़े से बड़े बिजनेसमैन की जब भी मीटिंग होती है, आपको प्रॉपर ड्रेस कोड में दिखाई देगा। जूते पॉलिश किए हुए होने चाहिए, आपका बाल सही तरीके से सेटअप होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि यार बंदा दमदार है, प्रॉपर ड्रेस कोड में है। जब भी मैं इसको देखता हूँ, ये प्रॉपर ड्रेस कोड में दिखाई देता है, आदमी आपको वैसे ही पूछना शुरू कर देगा कि भाई साहब करते क्या हो अगर प्रॉपर ड्रेस कोड आ। तो इसलिए हमारे इस बिजनेस में आप कभी भी देख लेना, हम जैसे मैं बात करता हूँ आरसीएम बिजनेस की, आरसीएम बिजनेस में जितने भी आज कोर लीडर हैं या अच्छे लेवल पे हैं, आप उनका ड्रेस कोड देखना, कभी भी आपको नॉर्मल ड्रेस कोड नहीं उनका दिखेगा, उनका एक प्रॉपर तरीके से ड्रेस कोड दिखेगा। क्योंकि एक कहावत है बिजनेस, इस बिजनेस की एक खास बात है, जो दिखता है वो बिकता है। आपका प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं है तो आपकी टीम का भी कभी भी प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं होगा। ड्रेस कोड की महत्वता को समझिए आप। मैं सिंपल एक बात कहना चाहूंगा आपको, आप जब भी शादी में जाते हो, नोट करना, उस शादी में अगर 20 बंदे प्रॉपर ड्रेस कोड में हो, टाई वाई लगी हो, अच्छी पैंट शर्ट हो या कोट पैंट में हो, और गांव में अगर किसी गली में निकल जाए ना, तो हर व्यक्ति की जुबान से की बात निकलेगी, किसी बड़े व्यक्ति की शादी है। क्यों? क्योंकि उनका ड्रेस कोड प्रॉपर। और नॉर्मल तरीके से वही जीन्स वही टी शर्ट में निकले तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे ही। यानी कि आप ध्यान दीजिए आपकी ड्रेस कोड क्या है, आपकी ड्रेस कोड का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बार बार एक ही बात करूंगा, जब भी आप आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाने जाएं, जब भी आप किसी भी मीटिंग में जाएं, तो प्रॉपर ड्रेस कोड में होना जरूरी है।
आपकी टीम पे, आपकी बातों का, आपके बिजनेस का तभी प्रभाव पड़ेगा यदि आप अपने प्रॉपर ड्रेस में हो। तो इसलिए मैं दोबारा से फिर वही बात रिपीट करता हूँ कि आपकी ड्रेस कोड निर्धारित करती है कि आप एक बिजनेसमैन हो या नहीं। तो इसलिए मेरा अनुरोध, मैं हाथ जोड़कर आपसे बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आरसी बिजनेस में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो प्रॉपर ड्रेस कोड में जरूर आइए। तो इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय आरसी।